तुला राशि वालों, हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक की अवधि आपके लिए क्या बड़े बदलाव लेकर आ रही है। ये सिर्फ एक राशिफल नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक है, एक आईना है जो आपको आने वाले अवसरों और चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करेगा। हम हर भविष्यवाणी के पीछे का ज्योतिषीय कारण भी समझेंगे, ताकि आप सिर्फ क्या होगा ये ना जानें, बल्कि क्यों होगा ये भी समझें। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ चलिए। तो दोस्तों, इस 42 दिन की अवधि का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और केंद्रीय ज्योतिषीय घटनाक्रम है ग्रहों के सेनापति मंगल का अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर। मंगल 27 अक्टूबर को आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और 7 दिसंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। अब आप कहेंगे कि ये इतना बड़ा क्यों है? ग्रह तो हर महीने बदलते हैं। इसे बड़ा और असाधारण बनाने वाले 4 प्रमुख कारण हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला कारण है मंगल का स्वराशि होना। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो उसे स्वराशि या स्वग्रही कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने घर में हों, सबसे ज्यादा आरामदायक, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की स्थिति में। तो मंगल, जो कि ऊर्जा, पराक्रम और क्रियान्वयन के ग्रह हैं, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लिए काम करेंगे। उन्हें स्थान बल प्राप्त होगा जो परिणामों को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा कारण है धन और परिवार के घर का जागरण। मंगल का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव किस चीज का है? यह है आपके धन का, आपकी बचत का, आपकी संपत्ति का, आपके परिवार यानी कुटुंब का और आपकी वाणी का। और तुला राशि के लिए मंगल इसी दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपके धनेश हैं। तो सोचिए, धन का स्वामी ग्रह धन के ही घर में अपनी पूरी शक्ति के साथ बैठ रहा है। ये एक असाधारण धन योग का निर्माण कर रहा है। तीसरा कारण है शुभ ग्रहों का दिव्य आशीर्वाद। इस शक्तिशाली मंगल को अकेला नहीं छोड़ा गया है। इसी भाव में इनके साथ ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी उच्च अवस्था में बृहस्पति विराजमान है। वहां से बृहस्पति अपनी 5वीं सबसे शुभ दृष्टि से मंगल और बुध को देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि को अमृत समान माना गया है। ये दृष्टि मंगल की आक्रामकता को नियंत्रित करके उसे सही दिशा देगी और आपके धन में पवित्रता और स्थिरता लाएगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है मंगल की दोहरी भूमिका। यहां एक बहुत गहरी बात है जिसे आपको समझना होगा। तुला लग्न के लिए मंगल सिर्फ एक शुभ ग्रह नहीं है, वो आपके दूसरे घर यानी धन और 7वें घर यानी विवाह और बिजनेस दोनों के स्वामी हैं। ज्योतिष के नियमों के अनुसार दूसरे और 7वें घर के स्वामी को मारक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ है कि ये ग्रह कष्ट देने की भी क्षमता रखता है। और चूंकि मंगल आपके लिए इन दोनों ही घरों के स्वामी हैं, वो आपके ओन एक प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब है कि ये गोचर एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह आपको धन, संपत्ति और करियर में शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपने लापरवाही बरती तो यही मंगल आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपके पारिवारिक जीवन में गंभीर उथल पुथल मचा सकता है। तो चलिए अब जीवन के हर पहलू पर इस दोधारी तलवार के प्रभाव को बहुत विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, ये वो क्षेत्र है जहां आपको इस पूरी अवधि में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसा मैंने बताया, मंगल आपके लिए एक प्रबल मारक ग्रह है और उनका शक्तिशाली होकर दूसरे भाव में बैठना स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। क्यों है इतना खतरा? दूसरा भाव आपके चेहरे, आपकी दाईं आंख, आपके दांतों और आपकी जीभ का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब अग्नि तत्व एक शक्तिशाली मारक ग्रह के रूप में इस भाव में आता है तो इससे जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बनती है। आपको आंखों में जलन, दांतों में दर्द या मुंह में छालों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल रक्त, मांसपेशियों और ऊर्जा के कारक है। इनकी प्रबलता आपको जल्दबाज और आक्रामक बना सकती है, जिससे
वाहन चलाते समय या सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। छोटी मोटी चोट, कटने या जलने की आशंका बन सकती है। वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि लगभग सभी रोगों की जड़ हमारा पेट है, हमारी जठराग्नि यानी पाचन अग्नि। मंगल के इस गोचर से आपकी पाचन अग्नि बहुत तीव्र हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा भूख लग सकती है, लेकिन अगर आपने गलत और भारी भोजन किया तो यही तीव्र अग्नि अपच, एसिडिटी, गैस और शरीर में सूजन पैदा कर सकती है। जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देख रहे हैं। 8वां घर छिपी हुई लंबी और पुरानी बीमारियों का होता है। ये गोचर किसी ऐसी स्वास्थ्य समस्या को सतह पर ला सकता है जो आपकी गलत जीवन शैली के कारण काफी समय से शरीर के अंदर पनप रही थी। इसलिए ये समय है कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, प्रोएक्टिव बने। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो लेने का ये सही समय है। नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। स्वास्थ्य के बाद अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जो आपके लिए इस गोचर का सबसे सकारात्मक पहलू है, आपका करियर। यह ग्रहों का संयोजन किसी वरदान से कम नहीं है। आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। ये हंस महापुरुष योग नामक एक अत्यंत शुभ योग बनाता है। ये योग विशेष रूप से उन लोगों को सफलता देता है जो अपने ज्ञान, अपनी सलाह या अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से काम करते हैं, जैसे कि सलाहकार, शिक्षक, मैनेजर या आध्यात्मिक गुरु। इस अवधि में आपकी प्रबंधन क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति अपने चरम पर होगी। अब इस शक्तिशाली बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके धन भाव में बैठे महाशक्तिशाली मंगल पर पड़ रही है। ये एक सीधा संकेत है कि आपके कर्म का फल आपको सीधे सीधे धन लाभ के रूप में मिलेगा। आपके काम को पहचान मिलेगी और उस पहचान का रूपांतरण आर्थिक लाभ में होगा। ये ग्रहों का संयोजन प्रमोशन या पद में वृद्धि के लिए एक स्पष्ट योग बना रहा है। संभावना है कि आपको एक बेहतर पद के साथ स्थानांतरण का अवसर भी मिले, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मंगल आपके 7वें घर यानी बिजनेस और पार्टनरशिप के भी स्वामी है। सप्तमेश का मजबूत होकर धन भाव में बैठना ये दर्शाता है कि इस अवधि में शुरू किया गया कोई भी नया व्यापार या कोई नई पार्टनरशिप आपको भविष्य में बहुत आर्थिक लाभ देगी। याद रखें, नवंबर के महीने में बृहस्पति और बुध दोनों वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपने करियर से जुड़े किसी पुराने निर्णय पर फिर से सोचना पड़े या किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी महसूस हो। घबराए नहीं, ये सिर्फ एक री-इवैल्यूएशन का फेज होगा। करियर की सफलता सीधे तौर पर आपके धन प्रवाह से जुड़ी हुई है और ये क्षेत्र इस गोचर का ताज है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, धनेश मंगल का धन भाव में स्वराशि का होना, साथ में बुध का होना और उस पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, यह धन के लिए एक क्लासिक और अत्यंत शक्तिशाली योग है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया था जो वापस नहीं मिल रहा, या आपकी कोई इंक्रीमेंट या पेमेंट रुकी हुई है, तो इस अवधि में उसके मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। यह अवधि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए स्वर्णिम है। यदि आप अपनी कोई जमीन या मकान बेचना चाहते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है। आपकी वाणी में एक चुंबकीय शक्ति और अधिकार आ जाएगा। सेल्स, मार्केटिंग, वकालत या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े लोग अपनी वाणी के दम पर चमत्कार कर सकते हैं। आपकी कही बात लोग टाल नहीं पाएंगे, लेकिन यही वाणी घर परिवार में जहर घोल सकती है। आपके मुंह से निकली एक कड़वी बात सालों के रिश्ते में दरार डाल सकती है। इसलिए जब भी परिवार के सदस्यों से बात करें तो शब्दों को 100 बार तौल कर बोलें। कुटुंब के भाव में मंगल का होना पुराने पारिवारिक मसलों को फिर से सतह पर ला सकता है, विशेषकर संपत्ति से जुड़े विवाद। हालांकि मंगल के मजबूत होने से इन विवादों का हल निकलने की भी संभावना है, बशर्ते आप अपनी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं रिश्तों की, जहां आपको बहुत समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। मंगल आपके 7वें घर यानी विवाह के स्वामी है। ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है, जब किसी भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में चला जाता है तो वो उस भाव के लिए कष्टकारी होता है। यहां मंगल आपके दूसरे भाव में है, जो कि 7वें घर से 8वां है। ये स्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमी और अलगाव की भावना पैदा कर सकती है।
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। आप और आपके जीवन साथी के बीच अहंकार का टकराव चरम पर हो सकता है। आपकी आक्रामक वाणी आग में घी का काम करेगी। याद रखें, इस रिश्ते में पैदा होने वाली 99% समस्याओं की जड़ आपकी वाणी होगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी समय नाजुक है। आपके 5वें घर यानी प्रेम के घर में छाया ग्रह राहु पहले से ही भ्रम और शक पैदा कर रहे हैं। अब उस पर मंगल की चौथी अग्नि वाली दृष्टि पड़ेगी। ये जुनून और आकर्षण तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही शक, असुरक्षा और झगड़ों को भी जन्म देगी। छोटी सी बात पर भी बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, जो रिश्ते के टूटने का कारण बन सकता है। धैर्य से काम लें। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं हमारी तुला राशि की गृहिणियों की, क्योंकि आपके लिए इस गोचर के प्रभाव बहुत ही व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर महसूस होंगे। आप घर की धुरी होती हैं, और जब ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे घर यानी कुटुंब भाव पर पड़ता है, तो इसका सीधा असर घर की शांति और व्यवस्था पर होता है। आपके लिए सकारात्मक पक्ष भी है और कुछ चुनौतियां भी। सकारात्मक रूप से पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका बढ़ेगी। घर से जुड़े बड़े फैसलों में, खासकर पैसों से जुड़े मामलों में, आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और आप आत्मविश्वास के साथ घर को चला पाएंगी। ये समय घर के बजट को संभालने और बचत बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम है। आप बहुत कुशलता से पैसों का प्रबंधन करेंगी, जिससे घर में समृद्धि आएगी। सोना चांदी या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी ये एक बहुत अच्छा योग है। यदि आप कोई छोटा मोटा काम घर से शुरू करने का सोच रही थीं, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है। इस दौरान आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी प्रगति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। वहीं आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपकी वाणी ही होगी। मंगल के प्रभाव से आपकी जुबान तलवार की तरह तेज हो सकती है। हो सकता है कि आप कहना अच्छा चाहें, लेकिन आपके शब्द कठोर निकले, जो आपके पति, सास ससुर या बच्चों को चुभ जाए। घर का माहौल छोटी छोटी बातों पर तनावपूर्ण हो सकता है। पति के साथ पैसों को लेकर या परिवार की किसी बात को लेकर बहस होने की प्रबल आशंका है। आपका आक्रामक रवैया और उनकी प्रतिक्रिया दोनों मिलकर घर की शांति को भंग कर सकते हैं। आपको न केवल अपने बल्कि घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अचानक आने वाले मेडिकल खर्चे घर के बजट को बिगाड़ सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि अपनी इस बढ़ी हुई ऊर्जा को घर को सजाने, कोई नई कला सीखने या अपनी फिटनेस पर ध्यान देने में लगाएं। जब भी गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिने। घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इस समय आपके कंधों पर सबसे ज्यादा होगी। तो मेरे तुला राशि के प्रिय जातकों, आइए इस पूरे विश्लेषण को संक्षिप्त में समझते हैं। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 की ये अवधि आपके लिए एक पैकेज डील की तरह है। एक तरफ यह आपके करियर, धन और संपत्ति के लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवधियों में से एक साबित हो सकती है। प्रमोशन, धन लाभ और रुके हुए कामों के बनने के प्रबल योग है। वहीं दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी वाणी और अपने रिश्तों, विशेषकर वैवाहिक जीवन को लेकर अत्यधिक सतर्क और सावधान रहना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन दोनों पहलुओं में कितना संतुलन बना पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ध्यान में रखें। 27 अक्टूबर गोचर का आरंभ, जब आप अपनी ऊर्जा में अचानक बदलाव महसूस करेंगे। 16 नवंबर जब सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा, यह धन और लाभ के मामलों को और गति देगा। और नवंबर का मध्य, जब बृहस्पति और बुध वक्री होंगे, इस समय कोई भी बड़ा नया निर्णय लेने से बचे, बल्कि पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। अगर आपको इस 42 दिन की अवधि से केवल एक ही सलाह लेकर जानी है, तो वो ये है: बोलने से पहले सोचें और खाने से पहले देखें। अपनी वाणी और अपने भोजन पर नियंत्रण ही आपकी हर समस्या का समाधान है। अब बात करते हैं उन दिव्य उपायों की जो इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को कम करके आपको इसके शुभ फल प्राप्त करने में मदद करेंगे। मंगल की शांति के लिए हनुमान जी की शरण सबसे उत्तम है। हर दिन, विशेषकर मंगलवार को, हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। शांति से बैठकर एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण एक शक्तिशाली पाठ है जो गंभीर संकटों से रक्षा करता है। अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 11
या 21 हनुमान चालीसा की पुस्तकें खरीदें और किसी मंदिर में दान कर दें। ये ज्ञान का दान है और मंगल एवं शनि के दोषों को शांत करता है। जब भी मारक ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा हो तो महाकाल भगवान शिव ही एकमात्र रक्षक होते हैं। प्रतिदिन सुबह या शाम को भगवान शिव के समक्ष बैठकर ओम रुद्राय नमः मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। रुद्र भगवान शिव का प्रचंड स्वरूप है जो हर कष्ट का नाश करते हैं। शिव मंदिर में 2 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। ये उपाय शनि, राहु और मंगल के नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है व्यवहारिक उपाय। जब भी आपको गुस्सा आए या आप कुछ कठोर बोलने वाले हों तो 1 गिलास ठंडा पानी पिए। यह आपको तुरंत शांत करेगा। अपने परिवार के किसी भी सदस्य, विशेषकर बड़े भाई या माता पिता की किसी जरूरत को पूरा करें। दूसरे भाव को शुभ करने का यह सबसे अचूक उपाय है। तो मेरे तुला राशि के प्रिय दोस्तों, आने वाला समय आपके हाथ में एक शक्तिशाली औजार दे रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस औजार का उपयोग सृजन के लिए करते हैं या विध्वंस के लिए। अपनी ऊर्जा को अपने करियर और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाएं और अपनी वाणी की मिठास से अपने रिश्तों को सींचे। यदि आपने ये संतुलन साध लिया तो ये अवधि आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सफल हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने तुला राशि के सभी प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे गहरे ज्योतिषीय विश्लेषणों से ना चूकें। हर हर महादेव।